करते हैं? हम किसी भी काम को इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उस काम से कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट, या कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ लॉस भी हो जाते हैं। जैसे हमने किसी बिज़नेस को स्टार्ट किया, बिज़नेस को स्टार्ट करने के बाद में उसमें थोड़ा-सा लॉस भी आ गया, थोड़ा प्रॉफ़िट भी हो गया। मीन्स ये है कुल मिलाकर के कि हम किसी भी काम को जब ही करते हैं जब हमें उससे कोई ना कोई प्रॉफ़िट होता है, या वो किसी न किसी तरीके से हमारे लिए यूज़ में आ रहा हो, या उसका कोई हम प्रयोग कर रहे हों। जैसे कि आप मार्केट जा रहे हैं, तो मार्केट किस लिए जा रहे हैं? कुछ वस्तुएँ लेने के लिए जा रहे हैं जो आपके डेली यूज़ में आती हैं, उन वस्तुओं को आप ला कर के उनका प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से यदि आप कंपनी जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं या जो भी वर्क कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि उससे कोई ना कोई प्रॉफ़िट है। इसी तरीके से यदि आप या कोई भी ऐसे पीपल्स जो अपनी स्टडी को बिल्कुल करना छोड़ चुके हैं या उन्होंने पढ़ाई करना बिल्कुल छोड़ दी है, ये वीडियो आपके लिए है। तो सवाल ये आता है कि हम आखिर पढ़ें क्यों? क्योंकि हमने तो पढ़ाई छोड़ दी, उसके बाद भी हम इतना अर्न कर लेते हैं, या हम जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें हम इतने परफेक्ट हैं कि हम वो कर सकते हैं जिसकी हमें पढ़ाई करने के बाद में हमें उसकी पूर्ति होती है। जैसे कि पढ़ाई करने के बाद में पहले आप पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में आप किसी भी कॉम्पिटिशन में बैठते हैं और उसके बाद उस टेस्ट को क्वालिफाइड करके और आप सर्विसमैन कहलाते हैं, और सर्विसमैन बन कर के आप क्या करते हैं? अर्न करते हैं, और अपनी फैमिली का जो भी है आपकी फैमिली, उसे आप डेली के लिए जैसे आप बिना पढ़े आप जो करते हैं वही वहाँ भी करते हैं और अर्न करते हैं। उसी तरीके से जो ना पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, उनके मन में भी तो यही बात आती है कि आखिर हम पढ़ें क्यों? हम तो पहले से ही इतना अर्न कर लेते हैं और हम पहले से ही अपनी फैमिली का खर्चा चला लेते हैं, तो हम आखिर पढ़ाई क्यों करें? तो आज मैं इसके लिए ही आपको बताने वाला हूँ कि आज जो आपकी स्टूडेंट लाइफ है वो आपके लिए कितनी ज़्यादा, और स्टूडेंट लाइफ है क्या जिसको आप देख सकते हैं और पहचान सकते हैं, उसके साथ रह करके या उसमें आप जी करके एक अपनी बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ की। स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है या स्टूडेंट लाइफ होती कैसी है? यहाँ आप हर वो लैंग्वेजेस, हर वो एक्टिविटीज़, हर वो आप अपनी ख्वाहिश जो भी आपके अंदर है वो आप पूरी कर सकते हैं। स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है? यहाँ स्टडी भी होती है, यहाँ पढ़ाई होती है, पढ़ाई के साथ साथ यहाँ गेम्स भी होते हैं। अगर आप किसी गेम्स में जाना चाहते हैं, आज का जो समय है, प्रेजेंट टाइम जो है वो काफ़ी बदल चुका है। पहले जो स्टडी हुआ करती थी वहाँ केवल ये था कि बस पढ़ाई होती थी और कुछ नहीं हुआ करता था, बट आज जो आपका स्तर है वो काफ़ी हाई लेवल पर है। यहाँ आपके गेम्स भी होते हैं और यहाँ आपकी पढ़ाई भी होती है। पढ़ाई के साथ साथ कई सारे ऐसे वर्क होते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं, और यदि आप पढ़ते हैं तो इससे आप मानिए आपको एक ओहदा मिलता है, आपकी एक पहचान बनती है। आप ये कहेंगे, सवाल ये आता है कि आप तो बिना नौकरी किए या बिना पढ़े भी आप वो कर रहे हैं जिससे आपको ओहदा मिल चुका है, बट यहाँ से आपको सम्मान मिलता है एक ऐसा जो लोगों के सामने आप अपने आप को प्रूव करते हैं, और आप खुद अपने माइंड का यूज़ करके आप ऐसा कर सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है, जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पढ़ाई के दौरान आप पिकनिक भी जाते हैं और आप घूमने भी जाते हैं, और आप ऐसे कार्य सीखते हैं करना जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप पढ़े लिख के नहीं हैं तो आपको सबसे ज़्यादा आप ही को पता है कि इसका नुकसान क्या है या इसकी परेशानी क्या आती है। जैसे आप कहीं घूमने गए, कहीं बड़े टूर पर गए, वहाँ आपको पढ़ना नहीं आता, तो वहाँ जो आपके बोर्ड्स हैं या जो भी पैम्पलेट्स वगैरह लगी हुई हैं, वहाँ आप ये देख करके या पढ़ करके ये नहीं जान सकते कि आखिर हम कहाँ आ गए। आप किसी न किसी से पूछेंगे ही कि ये कौन सी जगह है, तो वहाँ आपका प्रॉफिट होता है। या आप पढ़ाई अगर जानते हैं तो उससे आप किसी भी व्यक्ति से अपने शब्दों में काफ़ी अच्छे से बात कर सकते हैं, और किसी भी ऐसे टॉपिक्स को, जैसे मान लीजिए पढ़ाई ना करने वालों के साथ में एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। वो कैसी हो जाती हैं? कभी कभी उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं या फैमिलियों में आजकल काफ़ी खटास होने लगी है, उसके दौरान कुछ ऐसे कागजात या कुछ ऐसे पेपर्स जो आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं या फिर आपके बैंक से रिलेटेड हैं, उस पर कोई भी आपका जो घना मित्र है या घना यार है या आपकी फैमिली से ही है, वो ला करके आपको पेपर्स दे देता है और आपसे बोलता है कि इस पर साइन कर दीजिए।
और यदि आप पढ़े लिखे हैं तो उस पेपर्स को आप पूरी तरीके से रीड करेंगे, उसके बाद ही आप उस पर साइन करेंगे। तो यहाँ बात ये आती है कि यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपने वो रीड नहीं किया और आपने डायरेक्ट उस पर जो ट्रस्ट था उसको कर करके आपने वो साइन कर दिए, तो यहाँ बात ये आ जाती है कि आपके साथ एक तरीके से फ्रॉड हो जाता है और आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और आपकी प्रॉपर्टी और आपके जो भी बैंक बैलेंस है वो उसके पास चला जाता है, क्योंकि उसने आपकी सादगी है और जिससे आप कुछ करना या पढ़ना नहीं जानते, इससे आपका लॉस हो जाता है। तो पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है, ना कि पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है कि पढ़ाई में एग्ज़ाम देना पड़ता है और इसमें हमें जॉब मिलती है, वो जॉब तो हम अब भी कर रहे हैं। तो यहाँ बात सिर्फ इस बात की है कि पढ़ाई आपकी जीवन को, एक ज्ञान ही एक ऐसा वर्ड है छोटा सा, बट जो ज्ञान है वही आपके पास होता है और उसे आप बांट सकते हैं, बट आपसे कोई उस ज्ञान को चोरी नहीं कर सकता, आपके उस ज्ञान को कोई ले नहीं सकता, आपसे कोई छीन नहीं सकता। जैसे आपकी किसी भी गोल्ड की वस्तु या फिर आपकी जो प्रॉपर्टी है या आपका बैंक बैलेंस है, उसे हर कोई छीन लेगा, चाहे आप कितना भी उसे इकट्ठा कर लें या कितना भी आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा अरेंज कर लें, उसे कोई ना कोई चोरी कर लेगा और आपसे छुड़ा लेगा। बट आपकी जो ज्ञान है उसे आप बांटेंगे तभी वो बढ़ता जाएगा और ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन उसे कोई चोरी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ सिर्फ इतनी सी बात है कि जो पढ़ना है वो आपकी लाइफ को बदल सकता है, आपकी लाइफ के जो भले ही आपको सक्सेस ना मिले, जो सक्सेस आपको पहले से ही मिल चुकी है वो आप वैसे भी सक्सेस हो सकते हैं। बट यहाँ बात सिर्फ इसकी आती है कि आपके जीवन के आपके जो कार्य हैं, छोटे छोटे जो कार्य हैं, या आप जो आसानी से जी रहे हैं, जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं छोटी छोटी, वो भी नहीं आती हैं। तो एटलीस्ट आपको कुछ नहीं तो थोड़ा सा तो इतना पढ़ना चाहिए जिससे कि आपको प्रॉफिट हो सके और फिर आप ये जान सकें कि कौन सी वस्तु सही है, कौन सी गलत है। जैसे आप मार्केट भी यदि जाते हैं तो आपको कोई भी पैकेट मिलता है, उस पर प्राइवेट लिमिटेड या फिर उसकी मोहर लगी होती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें देखना नहीं आती हैं और हम उसे परचेज कर लाते हैं, जिससे हमें प्रॉफिट नहीं होता और हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे किसी भी मेडिसिन को लाने के लिए उसमें एक्सपायरी डेट डली रहती है और मैन्युफैक्चरिंग डेट डली रहती है, जिससे ये पता चलता है कि ये मेडिसिन कब बनी है और इसका टाइम कब है, कब ये ख़त्म होने वाली है। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो ये देख सकते हैं और उसे परचेज जब भी करेंगे जब आपको ये पता चल जाएगा कि इसकी लास्ट डेट कब है। और यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो उसे आप पहले से ही परचेज कर लेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी सी परेशानी आ जाती है कि जो मेडिकल स्टोर है उससे वैसे तो कभी ऐसी गलती नहीं होती, लेकिन कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है और आप जो एक्सपायरी डेट का जो माल होता है या एक्सपायरी डेट की जो टैबलेट होती है वो आप घर ले आते हैं और उससे आपकी तबीयत बिगड़ जाती है, आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कृपया करके जिन जिन व्यक्तियों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है वो कुछ ऐसा कर लें कि जिससे वो पढ़ सकें, और कुछ नहीं तो थोड़ा सा पढ़ लें जिससे कि वो अपना जो भी कार्य है वो कर सकें। बाकी आप सक्सेस तो पहले से ही हो चुके हैं। अगर आप अपने अंदर एक जुनून लाते हैं और अपनी एक इच्छा बनाते हैं कि हमें पढ़ाई करने से ये मिलेगा, हमें पढ़ाई करने से ये मिलेगा और हमें पढ़ाई करने से एक अच्छी लाइफ मिलेगी जीने को, तो आप यकीनन दोबारा से पढ़ाई कर सकते हैं। और मैं आपको एक अच्छी सी बात बता दूं, पढ़ाई करने की कोई भी एज नहीं होती, कोई एज लिमिट नहीं होती। आप अगर बूढ़े भी हो चुके हैं, 60 ईयर ओल्ड हो चुके हैं तो भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, 70 ईयर हो चुके हैं तो भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने शरीर से बूढ़ा होता है, अपने दिमाग से बूढ़ा नहीं होता। हर व्यक्ति अपने काम से बूढ़ा होता है, अपने माइंड से बूढ़ा नहीं होता। उसका माइंड जो जवानी पर वर्क करता है, जो एडल्ट एज में वर्क करता है, वही ओल्ड एज में वर्क करता है, यानी कि दिमाग हर टाइम वर्क करता है। बट जो व्यक्ति है वो ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से वो काम करना छोड़ देता है। तो अगर ये आपको ये बात और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आगे फिर से मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और आपकी लाइफ से रिलेटेड होने वाली है। बने रहिए हमारे साथ।
अपने इस चैनल पर मोटिवेशन दीक्षा एजुकेशन पर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।